नमस्कार। स्वागत है आंगनवाड़ी सहायिका मिनी सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो सभी बहनें वीडियो को समय से देखें और वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, कुछ बहनों के लिए बहुत ही खुशखबरी है। जिन भाई बहनों ने सुबह का वीडियो नहीं देखा है तो सुबह के वीडियो को देखें और हमें बताएं कि आपको किस रजिस्टर की ज़रूरत है। जिस रजिस्टर की ज़रूरत हो उसके बारे में हमें कमेंट में बताएं। और देखिए, गुजरात सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के वेतन वृद्धि की मांग को स्वीकार किया है। यानी जो गुजरात सरकार है, वहाँ की सरकार ने तब आंगनबाड़ी बहनों की जो मानदेय रखा था, उन्होंने मांगे रखी थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने, तो उनकी मानदेय वृद्धि में मांग को स्वीकार किया है। उनकी मांगे कितनी थी और कितनी, यानी उनको रख दिया गया। शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात सरकार ने 12 सितंबर को राज्य भर में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के वेतन वृद्धि की लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार कर लिया है। यानी 12 सितंबर से धरने पर बैठी थी राज्य भर की जो आंगनबाड़ी बहनें वहाँ गुजरात में, तो उनकी मांगों को लंबे समय से काम बैठी नहीं, तो उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। बघानी ने कहा कि 51.229 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मौजूद वेतन को 7,800 रुपये का भुगतान किया गया था। यानी जो इतनी आंगनबाड़ी हैं, 51,229 आंगनबाड़ी हैं वहाँ पर गुजरात सरकार में, तो वहाँ पर 7,800 रुपये भुगतान को मानदेय को मान लिया गया है। पहले मिलता था, भुगतान किया गया था, अब उन्हें 10,000 रुपये यानी 2,200 रुपये की बढ़ोतरी का भुगतान किया जाएगा। तो यानी बहुत ही खुशी की बात है, वहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों के 2,200 रुपये बढ़ चुके हैं गुजरात सरकार में। और देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार कभी भी एक पैसा नहीं बढ़ाएगी, और इतने धरने किए तब जा कर के 5 साल में 500 रुपये बढ़े, तो गुजरात सरकार ने एक बार में ही 2,200 रुपये बढ़ा दिए। ये बहुत ही खुशी की बात है उन बहनों के लिए। यह निर्णय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विभिन्न संघर्षों की बैठक के बाद किया गया था। उन्होंने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड किया जाएगा। तो उन्होंने देखिए इस बात के लिए भी हामी भर ली है कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उनको भी आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड कर लिया जाएगा। अब देखिए, हर राज्य से खुशी आ रही है कि आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले झारखंड की सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया था, उत्तराखंड की सरकार ने बढ़ाया था, अब देखिए गुजरात की सरकार ने बढ़ा दिया है। और एमपी की सरकार ने तो पहले ही शुरू से ही उनका तो बढ़ा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हर चीज़ में सबसे आगे रहती है, लेकिन मानदेय आंगनबाड़ियों का बढ़ाने में पीछे रहती है और आंगनबाड़ियों का काम बढ़ाने में सबसे आगे रहती है। अब देखिए, दूसरी खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, आप किस राज्य से हमारी खबरों को देख रही हैं, अपने अपने राज्य की खबरें, राज्य के बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य से देख रही हैं। डेंगू और बुखार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत 4 की मौत हो गई। देखिए, बहुत ही दुख की खबर है, चाहे वो आंगनबाड़ी बहन हो चाहे कोई भी हो। डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो सभी बहनें अपने घरों के सामने पानी इकट्ठा ना होने दें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने जिससे कि डेंगू ना पनपे, और जो बेड हैं उनके नीचे से ज़्यादा सफाई और दवाई के छिड़काव करवा दें आप। और देखिए, संबल की खबर है, ये संबल जिले में डेंगू पैर पसार रहा है। शनिवार को डेंगू पीड़ित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब देखिए, कल की बात है, ये अखबार आज की कटिंग है ये, यानी कल शनिवार था तो कल उनकी मौत हो गई। दौरान मुरादाबाद के निजी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बुखार पीड़ित मासूम कक्षा 2 के छात्र और ग्रामीण की भी मौत हुई। वहीं 8 डेंगू पीड़ित मरीज सामने आए तो 3 लोगों को मलेरिया की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बड़े प्रकोप को लेकर खलबली का माहौल बना है। संभल के गांव हजरत नगर गढ़ी में मोहल्ला वाल्मीकि निवासी नीतू 32 वर्ष पत्नी सुशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संभल के हजरत नगर गढ़ी में बीमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पति ने 8 नंबर को ड्यूटी की थी, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और पति को बुखार ने चपेट लिया। दोनों का गांव में ही झोला छाप ने इलाज शुरू किया, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजनों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। इलाज के दौरान शनिवार को दोपहर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत हुई। मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने सबका अंतिम संस्कार कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की मौत से 2 बच्चे और परिजन गुमसुम हैं। स्वास्थ्य विभाग से इलाज सर्विस लाइन्स अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की डेंगू की चपेट आने से मौत हुई
की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हथरजगंज गढ़ी में स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच कराई जाएगी। वहीं असमौली थाने क्षेत्र की गांव बिलालपुर निवासी राशिद के बेटे साहिल रजा 8 वर्ष और 5 वर्ष की इलाज रजा साहिल रजा को बुखार ने चपेट में लिया। परिजनों ने दोनों के संभल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को साहिल रजा की मौत हो गई, जबकि छोटे भाई आहिल रजा की हालत गंभीर बनी हुई है। साहिल रजा कक्षा 2 का छात्र था। वहीं गांव दुगावार में पवन गोस्वामी की 2 महीने की बेटी अश्वनी की भी बुखार आया। परिजनों ने हालत बिगड़ने पर 2 दिन पहले मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। मासूम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। तो देखिए, ये चाहे मासूम हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, किसी उम्र को नहीं देखेगा। ये डेंगू है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, अपने आप को स्वस्थ रखें। जब थोड़ा सा भी बुखार आने पर अपनी जांच कराएं। कहीं ये झोला छापों से ना दवाई लें, क्योंकि झोला छाप कभी अपने पैसे बनाने से मना नहीं करेगा कि हाँ आप हो तो बस दवाई देते ही रहेगा, चाहे आप ठीक हो या ना हो। तो आप अपनी सबसे पहले आप जांच कराएं कि कहीं हमें मलेरिया या डेंगू तो नहीं बना हुआ है, इससे कि आपको आपके जो अंदर की जो बीमारियां आपको उसी हिसाब से इलाज कराया जा सके, ना कि ऐसे ही झोला छापों से दवाई करते रहो और अपनी जान को जोखिम में डालते रहे, अपने बच्चों को भी लगते छोड़ जाओ। तो इस चीज़ का आप सभी भाई बहन विशेष ध्यान रखें। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से दायर याचिका का हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव समेत अन्य दूसरे कामों में लगाने पर रोक लगाई है। अब देखिए, रोक भी लगाई है और आंगनवाड़ी बहनों को कार्य के लिए बुलाया भी जा रहा है। ना तो एक तरफ का नहीं किया जा रहा है, ना तो सरकार की बातों को कोई मान रहा है। और जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो दायर कर देती हैं, लेकिन जो अधिकारी कह देते हैं तो फिर उनके कामों को करने के लिए चल देती हैं। तो देखिए, आप आंगनवाड़ी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ, जिन बहनों की लगी है तो वो मना कर दें कि हमारे पास तो ऑर्डर है, हम नहीं जाएंगे। देखिए, ऊपर से कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, अगर आप कहें तो हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए, लखनऊ की खबर। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रपति सचिव गिरीश पांडे ने बताया कि आंगनवाड़ी महिलाओं को बहुत ही निम्न मानदेय दिया जाता है, लेकिन उसमें भी इनको गर्भवती महिलाओं बच्चों की देखरेख के लिए अलावा चुनाव, जनगणना, कोरोना आदि में ड्यूटी लगा दिया जाता है, जिससे आंगनवाड़ी महिलाएं मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। उक्त के क्रम में संगठन के बाराबंकी की जिलाध्यक्ष, तो देखिए ये निकल चुका है, हमें पता है इसके बारे में, आप सभी बहनों को भी जानकारी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, सबसे मेन चीज़ है, अभी आपको जो अगर धरना दे रही हैं या ज्ञापन सौंप रही हैं, तो ज्ञापन देने से, धरना देने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके ज्ञापन को आप आदि तुरंत वहीं डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अगर अधिकारी चाहें तो 2 दिन में ही कार्य हो जाए, क्योंकि अधिकारी आपके जो ज्ञापन दे के आती हैं उनको नहीं पहुँचाते ऊपर तक आपके आदेशों को, तो चक्कर यहीं पड़ जाता है। तो सभी बहनें अभी आदेश दे भी रही हैं, ज्ञापन सौंप रही हैं, तो उसमें मानदेय के बारे में लिखे, मानदेय क्यों नहीं आ रहा है, और मेन चीज़ ये, और उसके बाद भी मानदेय के साथ साथ जो रिचार्ज का पैसा है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब रिचार्ज नहीं हुआ तो बहनें अपना पोषण टैंकर पर समय से काम कैसे करेंगी, कैसे लोकेशन दे पाएंगी। सरकार तो बंधुआ मजदूर बनाती जा रही है, आंगनवाड़ी बंधुआ मजदूर बनती जा रही है। कुछ भी करो, एक आंगनवाड़ी अगर कोई आवाज़ उठाती है तो दूसरी चुप हो जाती है, जिससे वही सबकी नज़र में आ जाती है और उसी को दबा बनाते रहते हैं। और जो आए दिन आंगनवाड़ियों को चोर बताने वाले जो अधिकारी हैं, CDPO सुपरवाइजर, जो खुद चोर हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। आंगनवाड़ियों की वीडियो वायरल कर देते हैं, और जब अधिकारियों की वीडियो बनती है तो उनको आंगनवाड़ी बहनें भी एक दूसरे पर शेयर नहीं करती। उनको डर लगता है कहीं अधिकारी तक ना पहुंच जाए। अरे हम तो कहते हैं वीडियो शेयर करो, जिससे कि अधिकारियों की तो क्या मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए, जिससे कि उनको पता चले कि हाँ सुपरवाइजर चोर है, आंगनवाड़ी चोर नहीं है। आंगनवाड़ी को चोर बनाने वाला कोई और नहीं, सुपरवाइजर है, CDPO है जो खुद चोर है। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये भी बहनें जो देखिए BLO का काम कर रही है, टीकाकरण चल रहा है, और कुछ बहनें BLO का काम भी कर रही हैं। अब देखिए, एक चीज़ और है, देखिए जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप जो गणेश जी या जो भी तस्वीरें लेकर के आते हैं, तो उनको या तो आप लेकर के आते, देखिए दुर्गा की है, कहीं किसी की है, और ला करके उनको जैसे पुरानी पड़ जाती है तो उनके कूड़े के ढेरों में फेंक देते हैं, और उन पर भी पैर पड़ते हैं। इनको आप सबसे पहले तो आप इनको पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, रखते हैं अपने घरों में, हिंदू भाई बहन सभी, और फिर उनको फेंक देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही गलत बात है, ऐसा ना किया करें।
इनका भी एक जैसे कहीं आपको नहर या कहीं जैसी कहीं पवित्र स्थानों पर आप जाते हैं तो उनमें वहाँ पर ले जा कर के इनका निपटारा किया करें। ऐसी जगहों पर न डालें कि कहीं इनके ऊपर कोई थूके या गैर रास्ता चलने वाला इस पर टॉयलेट भी कर दे, पैरों के नीचे पड़ रहे हैं तो इनमें भी आप सभी को बहुत ज़्यादा दोष लगता है। धन्यवाद।